Hello everyone. So we are going to start with chapter number 2 in geometry, which is math 2. तो जो सेकंड चैप्टर है वो है पैरेलल लाइंस. तो ये जो टॉपिक है हमने थोड़ा सा 8th स्टैंडर्ड में भी कवर किया है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होता है और इंटीरियर एंगल्स क्या होता है. तो थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं पहले. सो ये जो डायग्राम है इसे ऑब्जर्व कीजिए. यहाँ पे ये जो एल और एम है वो पैरेलल है और क्यू जो है वो ये दो पैरेलल लाइंस के लिए एक ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रहा है. सेम पी जो है ये दो पैरेलल लाइंस के लिए ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रहा है. अब पैरेलल लाइंस क्या होते हैं? जो दोनों कभी इंटरसेक्ट नहीं करने वाले वो दो लाइंस को हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं. सो ये जो पर्टिकुलर फिगर है उसमें अगर हम मान ले कि एल और एम पैरेलल लाइंस है और क्यू इसका ट्रांसवर्सल है और साथ में पी भी उसका ट्रांसवर्सल है, तो हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे बनाते हैं? तो एक ही ट्रांसवर्सल काफी होता है समझने के लिए कंसेप्ट. तो ये लाइन को इग्नोर ही कर देते हैं अभी के लिए, सिर्फ इस पे फोकस करते हैं. तो ये जो ऊपर का एंगल बन रहा है नाम है डी ई एफ, वो जो है ये जो एंगल है ई जे एल इससे करस्पॉन्डिंग है. सो इफ यू ट्राई एंड अंडरस्टैंड, ये जो एंगल डी ई एफ है वो ई जे एल एंगल से करस्पॉन्डिंग है. सेम तरीके से तो यहाँ पे वही लिखा है मैंने, एफ ई जे एंगल जो है नीचे वाला वो जो है ये वाला जो नीचे वाला एंगल है एल जे के उससे कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि वो दोनों भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो ढूंढने का ट्रिक क्या होता है कि ये जो लाइन के ऊपर है और ट्रांसवर्सल के राइट साइड पे, तो सेम ये जो एंगल बनेगा ऐसा एंगल नीचे भी तो बनेगा जो ये वाले लाइन के ऊपर होगा और ट्रांसवर्सल के राइट साइड पे होगा, मतलब ई जे एल. तो एंगल डी ई एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई जे एल, करस्पॉन्डिंग एंगल. सेम तरीके से ये जो लाइन की नीचे वाला है और राइट साइड पे, तो ये वाला जो एंगल सेम यहाँ पे ये लाइन के नीचे और ये लाइन के राइट साइड पे एल जे के, तो एल जे के इज कॉन्ग्रुएंट टू एफ ई जे. वापस वो भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स बने. तो जैसा हमने राइट साइड पे लिया वैसे हम लेफ्ट साइड पे भी ले सकते हैं. तो उस हिसाब से एंगल डी ई सी विल बी करस्पॉन्डिंग टू एंगल जे एच. तो वही लिखा है यहाँ पे. सेम तरीके से लेफ्ट का नीचे वाला एंगल सी ई जे इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एच जे के, करस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो सेम तरीके से आपको ये वाला ट्रांसवर्सल के लिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स लिखने हैं. तो ए सी बी ये जो है वो अप है और लेफ्ट है, तो यहाँ पे ये वाला एंगल जो है वो अप और लेफ्ट होता है तो उसका नाम होगा सी एच जी. तो यहाँ पे आंसर आएगा एंगल सी एच जी. वैसे ही एंगल ए सी ई जो है वो अप और राइट है, तो नीचे अप और राइट कौन सा है? ये वाला एंगल. तो ये एंगल का 3 लेटर नेम लिखना है आपको, वो है सी एच जे. सेम तरीके से आप बाकी के दो कंप्लीट करेंगे. ऐसे ही ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं? वापस अगर हम ये ट्रांसवर्सल की बात करें तो जो Z बनाता है उसे हम ऑल्टरनेट एंगल्स कहते हैं. जैसे ये जो है Z बन रहा है, तो ये Z जो है वो कौन से एंगल से बन रहा है? सी ई जे और ई जे एल. सी ई जे और ई जे एल ये Z बना रहा है. तो यहाँ पे देखिए सी ई जे और ई जे एल ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है बाय ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट. अब सेम तरीके से जो उल्टा Z बनाता है वो भी ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं. तो अगर एक ट्रांसवर्सल और दो पैरेलल लाइंस है तो चार करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं और दो ऑल्टरनेट एंगल्स के पेयर होते हैं. अगर ऑब्वियसली एक और ट्रांसवर्सल है तो उसके भी चार पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे, दो पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स बनेंगे. तो वापस अगर हम आ जाए तो उल्टा Z कौन बना रहा है? एंगल एफ ई जे और ई जे एच, तो ई जे एच. सेम तरीके से अगर ये ट्रांसवर्सल देखे तो ये एक Z बन रहा है बी सी एच वाला, तो बी सी एच के साथ कौन है? सी एच जे है, तो यहाँ पे बी सी एच के साथ सी एच जे आएगा. सेम तरीके से उल्टा Z ये बन रहा है ई सी एच के साथ.
तो आप खुद ट्राई करेंगे। लास्टली होता है इंटीरियर एंगल्स। तो इंटीरियर एंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं, वो उनका जो सम है वो 180 डिग्री होगा। तो इंटीरियर एंगल्स अगर ये वाले ट्रांसवर्सल के लिए बात करें तो ए लाइन के नीचे होना चाहिए और ये लाइन के ऊपर होना चाहिए, ये साइड। तो नाम है एंगल एफ ई जे और एंगल ई जे एल। देखिए जो राइट साइड है उसमें ये ऊपर वाले लाइन की नीचे वाला एंगल और नीचे वाले लाइन के ऊपर वाला एंगल राइट साइड पे दोनों मिला के 180 होना चाहिए। तो सेम ये हो जाएगा एफ ई जे और ई जे एल, ये एंगल जो है वो मिला के 180 होगा। ऑब्वियसली ऐसा जैसे राइट साइड पे हुआ है वैसे लेफ्ट साइड पे भी तो इंटीरियर एंगल्स होंगे। तो यहाँ पे ये लाइन के नीचे मतलब ये वाला एंगल, ये वाले एंगल का नाम होगा सीई जे। तो यहाँ पे लिखा है सीई जे प्लस ऊपर वाला एंगल देखेंगे तो नीचे वाला एंगल देखेंगे तो ये वाला एंगल है, तो इसका नाम है ई जे एच। तो ई जे एच इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो सेम तरीके से ये वाले ट्रांसवर्सल की भी दो पेयर्स आपको ढूंढने हैं। सो ये था बेसिक रिवीजन। वैसे ये आपका 8th स्टैंडर्ड में हो चुका है, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया क्योंकि ये समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और एक बार ये समझ गया तो पूरा चैप्टर जो है बहुत इजी होने वाला है। तो अगर आपको अभी भी नहीं समझा है तो आई विल रेकमेंड कि आप 2 या 3 बार इस वीडियो को वापस रिपीट करके सुने, ताकि ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ये डायग्राम देखिए और ये देखिए और इसे 2-3 बार कॉपी करिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फिर भी नहीं आ रहा है तो प्लीज व्हाट्सएप मी दैट यू हैव नॉट अंडरस्टूड, वी विल डू समथिंग अबाउट दिस। क्योंकि ये पूरे चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यही, इसके आगे तो सिर्फ एप्लीकेशन। सो लेट अस स्टार्ट विद एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 का अगर हम बात करें, टेक्स्ट बुक देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक डायग्राम दिया है फर्स्ट क्वेश्चन में, और उन्होंने ये सब एंगल्स ढूंढने को बोले हैं, और उन्होंने बोला है कि एंगल डी एच पी जो है वो 85 डिग्री है। अब एंगल डी एच पी अगर 85 है तो अभी बाकी सब ढूंढते हैं हम। तो देखिए एंगल डी एच पी अगर 85 है तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल कौन होने वाला है, ये होने वाला है एंगल एच जी एस। वो हमें पूछा है क्या, पूछा है हमें थर्ड वाला। तो जरूरी नहीं है कि पहला ही सॉल्व करना है, हम कोई भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टेटमेंट लिख दूंगा कि एंगल डी एच पी जो है वो एंगल एच जी एस से कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। और अगर वो कॉन्ग्रुएंट है तो अगर ये 85 है तो ये भी 85 हो जाएगा। तो एक आंसर तो आ गया। अभी हम देखें तो हमें पूछा है आर एच डी कितना है। तो आर एच डी का तो बाद में देखते हैं। फिर पी एच जी पूछा है, तो पी एच जी कितना है ये ढूंढना है। तो अब हमें ये जो एंगल है वो 85 मिल चुका है, और हमें पता है कि ये दोनों अंदर के एंगल्स है, मतलब इंटीरियर एंगल्स है। तो डेफिनेटली ये एंगल और ये एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ये इंटीरियर एंगल्स है। तो ये हमको ऑलरेडी 85 मिल गया था, तो हम लिख सकते हैं कि एंगल पी एच जी प्लस एंगल एच जी एस इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज दे आर इंटीरियर एंगल्स। फिर हम सब्ट्रैक्ट करके आंसर मिल जाएगा इसका 95 डिग्री। तो पी एच जी का आंसर मिल गया उससे। अब अगर पी एच जी का आंसर मिल गया है 95 डिग्री, तो ये जो आर एच डी है वो बहुत इजी हो गया, क्योंकि आर एच डी और पी एच जी ये तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो इसके लिए अगर पी एच जी 95 डिग्री है तो आर एच डी भी अपने आप 95 डिग्री हो जाएगा। अब लास्टली एम जी के बचा है, लेकिन वो तो बहुत इजी है क्योंकि ऑलरेडी हमें एच जी एस का आंसर 85 मिल गया था। तो एच जी एस और एम जी के ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो गए। तो अगर ये 85 डिग्री है तो ये भी 85 डिग्री ही होने वाला है। सो इसका जो सॉल्यूशन है मैंने यहाँ पे लिखा है स्टेप वाइज, बट किया वही है जो अभी अभी मैंने आपको बताया। तो आप अच्छे से इसे गो थ्रू कर सकते हैं, यहाँ पे पॉज करके आप उसे गो थ्रू कीजिए।
So that's it for